जीटी मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग संस्कृत अनुवाद को देखे जिसमें लट लकार के बारे में पढ़े। आज एग्जाम्पल को देखेंगे, उसी का एग्जाम्पल, और शेष बचे लकार को हम पूरा करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लट लकार का एग्जाम्पल, ठीक ना। तो उसमें पहचान में हमने लिखाया था ताहती है। तो देखिए माता कहती है, क्रिया कहना क्रिया है और क्रिया में जो है ताहती है लगा हुआ है ना। तो क्या बनेगा, माता का माता, ठीक है। और कहना का कथ होता है। कथ में अगर माता एक ही है तो उसमें ती लग जाएगा तो कथ्यति हो जाएगा, माता कथ्यति। फिर है आगे, भाई लिखता है। तो भाई का क्या होता है, भ्राता होता है, ठीक है। और लिख धातु से बना है लिखना। और इसमें जो है लट लकार एक वचन, प्रथम पुरुष में एक वचन का प्रयोग हुआ तो लिखती हो जाएगा, ठीक है। फिर कोयल गाती है। तो कोयला गायती हो जाएगा। छात्र खेलता है तो छात्र का छात्र, और क्रीड मतलब खेलना, उसमें ती लगेगा तो क्रीडती हो जाएगा क्योंकि एक छात्र है। सुधा बोलती है। तो सुधा का संस्कृत में क्या हो जाएगा, सुधा ही हो जाएगा। कोई लड़की का नाम है, उसमें विसर्ग नहीं लगता है। और बद मतलब बोलना होता है, और उसमें एक लड़की है तो उसमें ती लग जाएगा, बद्धती हो जाएगा। फिर कहता है पिता शिक्षा देते हैं। तो पितृ या पिता भी लिख सकते हैं। शिक्षयति शिक्षा देते हैं, ठीक है। यहाँ अस्थि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि देने का काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए। फिर कहता है बालिकाएं दौड़ती हैं। तो बालिकाएं दौड़ती है तो बालिका का बालिका धावयति, दौड़ती है धावयति हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, राधा और सुधा पढ़ती है। तो राधा का राधा और का क्या होता है च, और सुधा का सुधा, और पठ धातु से पढ़ना होता है। तो ती तह हो जाएगा क्योंकि दो नाम हैं तो इसमें तह, सह तौ होता है, अतः होता है, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा ती तह हो जाएगा, इसमें पठ तह हो जाएगा। पिछले सूत्र को आप देखेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे और तब आपसे बन पाएगा। देखिए आगे एग्जाम्पल, सीता आती है। तो सीता आगच्छति हो जाएगा। आगच्छ मतलब आना, उसमें लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष लगा है तो आगच्छति हो गया। फिर देखिए मैं खेलता हूँ। तो मैं का क्या होता है, अहम। पिछले वीडियो में आप देख पाएंगे मैं का वह का क्या होता है, मैंने पूरा अच्छे तरह से बताया है। उसको आप अच्छी तरह से लिख के और याद कर लेंगे। तो मैं का क्या होता है, अहम। और फिर क्रीड धातु है और उसमें जो है आम के साथ आमी लगता है तो क्रीडामी हो गया। फिर कहता है हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों का आवाम होता है, और क्रीड धातु है, आवाम के साथ आव तो क्रीडावा हो जाएगा। हम सब खेलते हैं तो वयम, हम सब का वयम या हम लोग का भी वयम ही होता है, और क्रीड धातु है खेलना तो क्रीडामा हो जाएगा। तुम जाते हो या तुम जा रहे हो। मैंने पिछले वीडियो में ता है ती है पहचान बताया। और एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, अगर रहा है रही है भी रहेगा तो दोनों वाक्य सेम ही बनेगा। जैसे अभी इसको देख पा रहे हैं, तुम जाते हो या तुम जा रहे हो, दोनों का सेम संस्कृत में अनुवाद होगा, ठीक है। तो तुमको क्या होता है, तुम, और गच्छ मतलब जाना, और इसमें तुम के साथ सी लगता है तो गच्छसी हो जाएगा। फिर है तुम सब जाते हो, यूयम गच्छथ। फिर है तुम दोनों जा रहे हो, युवाम गच्छथ। फिर है तुम देखते हो तो त्वम पश्यसि। पस मतलब देखना, और उसमें तुम के साथ सी लगा है, पश्यसि। तुम दोनों देखते हो तो यूयम पश्यथ, ठीक है। देखिए लंग लकार मतलब इसका अर्थ क्या होता है, भूतकाल। बीते हुए समय में जब कोई काम सामान्य रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं।
अब देखिए पहचानने का नियम, इसको निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। पहचानने का नियम कहता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो क्रिया क्या है? पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना भी क्रिया है, क्योंकि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, जैसे लिख दें हम पढ़ना, पढ़ना लिखे, तो इस शब्द में क्या है? लास्ट में ना है। तो जितने भी शब्द होंगे, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सारे क्या हैं? क्रिया हैं। क्रिया के अंत में या है, तो यहाँ ना के जगह या, जैसे वह पढ़ा, या जैसे में अगर कहे सीता खाई, सीता खाई, या सीधा पढ़ी, ई आया, या है, ई है, ये है लगा रहे, तो उसे क्या? लंग लकार का वाक्य समझना चाहिए। आप सूत्र देखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या होता है? तो, तम, अन। मध्यम पुरुष में अह, तम, तो, और उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। यहाँ आप ये भी ध्यान रखेंगे, सह के साथ क्या लगेगा? तो लगेगा। तव के साथ क्या लगेगा? ताम लगेगा। ते के साथ क्या लगेगा? अन लगेगा। और सह तव ते हो गया। त्वम के साथ अह लगेगा, और युवाम के साथ तम लगेगा, और यूयम के साथ तो लगेगा, और अहम के साथ अम लगेगा, और आवाम के साथ आव लगेगा, और वयम के साथ आम लगेगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह सब का हिंदी जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। और एक चीज़ नोट में आप इस लकार में, लंग लकार में ध्यान रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि इस लकार में क्रिया के शुरू में अ लगाना अनिवार्य है। अ लगाना अनिवार्य है। जैसे में आप देख पाएंगे, जैसे सीता खाई, तो ई है, पहचान में मैंने बताया या है, ये है, ई है, तो ई है आया, तो क्या इससे पकड़ पाएंगे आप कि यह किस लकार का वाक्य है? लंग लकार का वाक्य है। और जब ये पकड़ में आ जाएगा कि लंग लकार का वाक्य है, तो सीता का सीता ही होता है, कोई भी स्त्रीलिंग नाम में विसर्ग नहीं लगता है, जैसे कि तैसे लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद खाद मतलब खाना होता है, खाद धातु से बना है खाना, ठीक है। और उसमें जो है सीता के साथ कोई एक नाम है, तो उसके साथ तो लगेगा, ठीक है। तो खादत हुआ, और कहा इस लकार में जो है क्रिया के शुरू में, तो क्रिया खाना है, इसके शुरू में क्या? अ लगाना अनिवार्य है, तब बना है अखादत, सीता अखादत। आगे देख पाएंगे, वे लोग खाए, वे लोग का क्या होता है? ते होता है, और खाद मतलब खाना, इसमें ते के साथ क्या? अन लगेगा, तो खादन हुआ। और फिर कहा क्या? अ लगाना अनिवार्य है, तो अखादन हो जाएगा, ठीक है। देखिए और भी एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, उसने पढ़ा था, या है, ई है, और था थे, थी भी लगा रहे, तो दोनों समझना है क्या है? लंग लकार का ही वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ उसने का क्या होता है? सा होता है। अपठत, क्योंकि अ लगाना अनिवार्य है, और सा के साथ क्या? तो लगता है, तो क्या होगा? पठ धातु है, अपठत हो जाएगा। फिर देख पाएंगे, किसान खेत जोत रहा था भी रहेगा, तो इसी लकार का वाक्य होगा। जैसे में कृषकः क्षेत्रम अकर्षत, ठीक है। फिर इसका देखेंगे, बालिका घर गई, या है, ये है, आ गया, तो बालिका का बालिका होगा। घर का क्या होता है? गिरहम होता है। और गच्छ मतलब जाना, और कोई एक लड़की का नाम है, तो लगेगा, तो गच्छत होगा, और उसमें अ लगाना अनिवार्य है, तो अगच्छत हो जाएगा। फिर देख पाएंगे, मैं कल आया, तो मैं का होता है? अहम। हया मतलब कल होता है, हया मतलब क्या होता है? कल। आगच्छ मतलब आना होता है, ठीक है, तो गच्छम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे, तुमने चित्र बनाया, त्वम चित्रम और अचत। फिर आगे देख पाएंगे, छात्र कल विद्यालय गया था, तो था थे, थी भी रहेगा, तो भूतकाल का ही वाक्य होगा, ध्यान रखेंगे। तो छात्र हय विद्यालयम अगच्छत, ठीक है।
फिर है आगे देख पाएंगे, चिड़िया उड़ रही थी, रहा था, रही थी भी इसी में बनेगा। ठीक है, तो चिड़िया का क्या होता है, चटका। और उत्पतत। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, पुष्प विकसित हो रहे थे, पुष्पम अविकसित। फिर है, मैंने कल खाना खाया, अहम। मैंने का अहम यहाँ हो जाएगा, हया मतलब कल, भोजनम मतलब खाना, और अखादम हो जाएगा, आम का साथ आम लगता है, आब लगता है, खराब। ठीक है, वे दोनों मृग दौड़े, तो मृगो अधावताम। फिर है, हम दोनों कल आए, आवाम हया आगछाव, आगछाव। ठीक है, फिर देख पाएंगे, हम दोनों ने खाना खाया, आवाम भोजनम और खराब। अब देख पाएंगे लिट लकार, भविष्यत काल, आने वाले समय में जब कोई काम सामान्य रूप से होता है उसे लीट लकार कहते हैं। ठीक है, आप देख पाएंगे पहचानने का नियम, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इसी पर वाक्य आप पहचान पाएंगे किस लकार का वाक्य है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहे, वह लीट लकार का वाक्य होता है। ठीक है, जैसे में वे लोग पढ़ेंगे, तो गागेगी आया। ठीक है, तो इसमें क्या, इससे पकड़ पाएंगे कि पढ़ना क्या है, क्रिया है, और उसमें गागेगी लगा है, तो समझ पाएंगे कि लिट लकार का वाक्य है। अब देखिए सूत्र, आपको अगर लट लकार याद होगा तो इसका सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देख पाएंगे कि सयति, सयत, सयंती, सयसी, सयथ, सयथ, श्यामी, श्यावह, श्याम। ठीक है, तो उसमें क्या सय लगा देना है। लट लकार का अगर सूत्र आपको याद है तो उसमें इसमें सिर्फ सय जोड़ देना है और आपको याद हो जाएगा। जैसे ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम, तो सिर्फ सय जोड़ देना, सयति, सयत, सयंती, सयसी, सयथ, सयथ, श्यामी, श्याव, श्याम। ठीक है, आप देख पाएंगे वे लोग पढ़ेंगे, तो वे लोग का क्या होता है, ते होता है, और पठिष्यन्ति हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ स के साथ सयति लगता है, स के साथ क्या सयति, तव के साथ सयत, ते के साथ सयंती, फिर क्या है त्वम के साथ सयसी, फिर युवाम के साथ सयथ, और यूयम के साथ सयथ। ठीक है, आम के साथ श्यामी, और श्यावह, आवाम के साथ श्याव, और वयम के साथ श्याम। ठीक है, इस प्रकार आप बना पाएंगे। आज का क्लास इतना ही, आगे हम इसका और एग्जाम्पल देख पाएंगे, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होते जाएगा। और धन्यवाद।